गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर आप लोग शुरू किया गया था। उसमें आप लोग सॉल्यूशन पर कि विलयन ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा था। सॉल्यूशन तो विलयन में हमने आपको बताया था कि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो विलेय और विलायक को मिला के हम क्या बोलते हैं? विलयन। सॉल्वेंट और ये है क्या? सॉल्यूट। तो इनको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो हमने बताया था कि विलेय में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको विलेय कहेंगे, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहेंगे। अब देखिए हमने कुछ प्रॉपर्टी इनकी बता दी थी आपको। हम इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक पढ़ेंगे आज। कोलायडी विलयन। कोलायडी विलयन इसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलायडी विलयन इसको पढ़ा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। कोलायडी विलयन क्या होते हैं? ये विलेय की कणों की आकृति के आधार पर, कणों की प्रकृति के आधार पर देखो ये होता है क्या सॉल्यूशन में। तीन टाइप की घटना जैसे कोलायडी विलयन होती है। एक निलंबन होता है, इसको सस्पेंशन बोलते हैं, और एक होता है वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन यानी क्या होता है? ये ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन तो ये देखो इतने टाइप का है। इसमें आज हम बात करेंगे कोलायडी विलयन की। तो कोलायडी विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन है जिसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य होता है। इसमें हम क्या लिखेंगे? ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर की परास के मध्य होता है, उनको हम क्या कहेंगे? कोलायडी विलयन। अब देखें इस कोलायडी विलयन की दो प्रावस्थाएं होती हैं। एक होता है प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था, और एक होता है परिक्षेपण, परिक्षेपण माध्यम। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। तो देखें प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो कोलायडी कण जिस अवस्था में रहते हैं उस अवस्था को प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, और कोलायडी कण जिस माध्यम में वितरित किए जाते हैं उस माध्यम को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। एक बार पुनः ध्यान दीजिए। ऐसी प्रावस्था जो कोलायडी विलेय के कणों के समान होती है उनको प्रक्षिप्त प्रावस्था, या कोलायडी कण जिस अवस्था में होते हैं उनको प्रक्षिप्त प्रावस्था, तथा जिस माध्यम में ये कोलायडी कण वितरित किए जाते हैं यानी बिखेरे जाते हैं उसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। जैसे देखें प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलायडी निकाय देखें 3-4 टाइप के, और भी टाइप के होते हैं। मुख्य रूप से 3-4 हम आपको बता रही हूँ। जैसे देखें एक होता है साल, एक होता है जेल, एक होता है पायस, इसी से जुड़ा हुआ एक होता है फॉर्म, और भी होते हैं जैसे साल में ठोस एरोसॉल, द्रव एरोसॉल, इस तरीके से करके। तो मुख्य रूप से 4 हैं। देखें साल, जेल, पायस और फॉर्म। तो साल क्या होती है? हमने कहा कि प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को बेस मानते हुए कोलायडी निकाय 3-4 टाइप में अवेलेबल है। तो इनमें साल देखिए क्या होती है।
तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साल, साल क्या होती है? इसमें कहा जाता है जब प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम द्रव हो। ध्यान दीजिएगा, साल में क्या बोला गया कि प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या हो? ठोस, और परिक्षेपण माध्यम ये क्या हो? द्रव। तो इनको दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? साल। प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम द्रव होने पर प्राप्त कोलाइडी विलयन को साल कहते हैं। जैसे देखें, एग्जाम्पल है गोल्ड साल या सल्फर साल। तो इसमें होता क्या है? ये सोने का कोलाइडी विलयन है, ये सल्फर का कोलाइडी विलयन है। तो इसमें गोल्ड के पार्टिकल क्या है? सॉलिड स्टेट में है, और गोल्ड को चूंकि हम पानी के साथ विलयन बनाए हुए हैं तो इसमें वाटर क्या होगा? प्रक्षिप्त परिक्षेपण माध्यम होगा, और गोल्ड के पार्टिकल क्या होंगे? प्रक्षिप्त प्रावस्था, यानी कि ठोस के कण द्रव में घोले गए हैं, तो इसको हम बोलेंगे सॉल्व। ऐसी कोलाइडी सॉल्यूशन जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो तथा परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, तो इसे सॉल्व कहते हैं। अब इसी जगह पे देखें दूसरा, जेल। जेल क्या होती है? यही उल्टा कर दो, प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव कर दीजिए और परिक्षेपण माध्यम को ठोस कर दीजिए। प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो इस प्रकार से प्राप्त कोलाइड को जेल कहते हैं। ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस हो उसे जेल कहते हैं। जैसे देखें, आता है पनीर, जेली है, पनीर है, ये सभी क्या हैं? जेल के एग्जाम्पल हैं। ऐसी कोलाइडी अवस्था जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो, उनको जेल कहते हैं। अब थर्ड क्या है? देखिए, थर्ड है इसमें पायस। थर्ड है पायस। पायस क्या है? इमल्शन। ये क्या होता है? पायस क्या होता है? जब प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो? लिक्विड स्टेट। जब प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो तो इस प्रकार से प्राप्त कोलाइडल सॉल्यूशन को पायस कहते हैं। ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव उसे पायस कहते हैं। पायस में एग्जाम्पल किसका लेते हैं? दूध हुआ, क्रीम हुआ, ये सभी एग्जाम्पल में किसके आएंगे? पायस के। तो आप ये तीसरी कोलाइडी अवस्था है पायस। प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों अगर द्रव है, प्राप्त कोलाइडी विलयन को पायस कहते हैं। पायस के एग्जाम्पल में दूध आ जाएगा, क्रीम आ जाएगा, वगैरह सब आ जाएंगे। और चौथा देखें, हमने कहा था फॉर्म। फॉर्म में क्या होता है? प्रक्षिप्त प्रावस्था जो होती है वो गैस होती है और परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो ठोस होता है। प्रक्षिप्त प्रावस्था गैस, परिक्षेपण माध्यम ठोस। इस प्रकार के कोलाइडी सॉल्यूशन को फॉर्म कहते हैं। फॉर्म के एग्जाम्पल में क्या आता है? स्पंज आएगा, रबर आएगा, ये सभी आ जाएंगे फॉर्म में। हमने आपको बताया कोलाइडी विलयन क्या होते हैं। ऐसा विलय जिसमें विलय के कणों का आकार 10 की पावर -4 से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के मध्य होता है, इनको कोलाइडी विलयन कहते हैं। कोलाइडी प्रावस्था के आधार पर दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षेपण माध्यम।
कोलाइडी कण जिस अवस्था में होते हैं उनको प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, और जिस माध्यम में वितरित किए जाते हैं उसको प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। इसको आधार मानते हुए 4 टाइप का कोलाइडी विलयन आपने देखा। स्वाद में क्या होगा, प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस, प्रक्षेपण माध्यम द्रव होगी। गोल्ड साल, सल्फर साल ये सभी एग्जाम्पल में आएंगे। जल में क्या होता है, प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव होगी, प्रक्षेपण माध्यम ठोस होगा। मैंने कहा जैसे पनीर हुआ, जेली हुआ। पायस में क्या होता है, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं, एग्जाम्पल में दूध आ गया आपका। फिर हमने कहा फार्म, प्रक्षिप्त प्रावस्था गैस और प्रक्षेपण माध्यम ठोस हो तो इसको फार्म बोलते हैं, जैसे स्पंज हुआ, रबड़ हुआ इत्यादि। अब देखिए ये तो कोलाइडी विलयन के टाइप थे। कोलाइडी विलयन में कणों का परास क्या होता है ये था। अब देखो हम कहेंगे कोलाइडी विलयन के गुण। ये देखिए कोलाइडी विलयन के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये देखिए कोलाइडी अवस्था के गुण। वो वैसे ही इसके बहुत सारे ढेर सारे गुण होते हैं, लेकिन देखिए ब्राउनी गति और सेकेंड है टिंडल प्रभाव, ये दोनों जो होते हैं ये मुख्य हैं। इसके बाद देखिए इसी में आता है वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन, इसी को इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ये शोधन की विधि है। तो ये मुख्य रूप से 9th क्लास के बच्चे अगर ये 2 प्रॉपर्टीज की जानते रहेंगे तो इनके लिए पर्याप्त होगी। जैसे देखिए तो सबसे पहली बात हम करें ब्राउनी गति की। ब्राउनी गति क्या होती है, जैसे देखिए होता क्या है, ये कोलाइडी सॉल्यूशन मान लीजिए किसी पात्र में रखे हैं, तो कोलाइडी जो कोलाइडी कण होंगे ये अनियमित गति करते रहते हैं, ऐसे इनकी गति का कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे देखें ये किसी भी तरीके की गति करते रहते हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे ब्राउनी गति में, इसकी खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इन्होंने क्या देखा, कोलाइडी कण जो होते हैं जब इनमें प्रकाश भेजा गया, प्रकाश से देखा गया, इसको प्रकाश उसमें डाल के तो देखने पे आया जो कोलाइडी कण होते हैं उनकी गति बहुत अनियंत्रित है, मतलब इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में गति करते रहते हैं। तो देखा गया कि कोलाइडी कण जो होते हैं अपने मार्ग पर बहुत अनियंत्रित ढंग से, टेढ़े मेढ़े ढंग से गति करते हैं। इसलिए इस गति को नाम दिया गया ब्राउनी गति, चूंकि इनको खोजा था कौन, रॉबर्ट ब्राउन ने। ऐसे ही देखिए टिंडल प्रभाव में क्या होता है, टिंडल प्रभाव में क्या होता है, इन्होंने क्या कहा कि एक वैज्ञानिक थे टिंडल। तो टिंडल ने क्या देखा था कि जैसे देखिए कोई कोलाइड सॉल्यूशन है तो इनमें से जब स्वयं प्रकाश की किरण को पास कराया गया था, ऐसे देखिए तो यहाँ पर एक कोन लाइट संरचना दिखी थी। यहाँ पर हमें इसे माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा था, ऐसे यहाँ मान लीजिए आँख से माइक्रोस्कोप से इसको देखा जा रहा था। तो ये देखने पे आया था कि ये कोलाइडी कण में एक कोन जैसी रचना दिखती है, देखिए त्रिकोण बन रहा है कोन। तो इसी को चूंकि टिंडल ने देखा था, ये प्रकाश की बीम है, लाइट है, तो इसको हम टिंडल कोन के नाम से जानते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो कोलाइडी कण होते हैं जब इनमें साधारण प्रकाश की लाइट को पास कराया जाता है ये अदृश्य हो जाती है। कोलाइडी जो वास्तविक विलयन होता है, वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन, अभी हम आपको बताएंगे ट्रू सॉल्यूशन में, तो जो वास्तविक विलयन होते हैं उनमें अगर हम प्रकाश किरण को भेजते हैं तो उसका मार्ग अदृश्य हो जाता है। लेकिन जब प्रकाश किरण को कोलाइडी विलयन से भेजते हैं तो इनमें चमकता हुआ कोन जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसको वैज्ञानिक टिंडल ने देखा था, इसलिए इसको टिंडल प्रभाव या टिंडल कोन के नाम से जानेंगे।
और इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कैसे दिखा था? जब प्रकाश किरण को कोलाइडी विलयन में भेजा गया, एक चमकता हुआ कोन जैसी रचना नजर आई। ये ऐसे हुआ प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, इसलिए इसको वैज्ञानिक टिंडल ने खोजा, नाम पड़ गया टिंडल कोन, और इस घटना का नाम क्या था? टिंडल प्रभाव। तो 9th वाले बच्चे दो प्रॉपर्टीज की जानते रहे। रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था ब्राउनी गति, टिंडल ने खोजा था टिंडल इफेक्ट यानी कि टिंडल प्रभाव। तो कोलाइडी विलयन की बात की। अब देखिए सेकंड आता है आपका वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन क्या होता है? हमने बताया था कि विलेय के कणों के आधार पे बात थी ये ट्रू सॉल्यूशन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार क्या होगा? इतना ज्यादा छोटा हो कि इनको हम देख ना पाए। ठीक, कोलाइडी विलयन में क्या था? 10 की पावर -4 से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर परास के मध्य था कोलाइडी कण का आकार। इसको हमने कहा था कि कोलाइडी विलयन है। जो वास्तविक विलयन होते हैं उनकी जो विलेय के कणों का आकार होता है 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी कि और ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। यह एक सामान्य मिश्रण टाइप की रचना होती है। ये वास्तविक विलयन में आता है। जैसे आप शरबत बनाइए चीनी और पानी के मिक्सचर का, तो उसमें क्या है कि चीनी के आकार घुलते घुलते इतने ज़्यादा छोटे हो जाएंगे कि आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। ऐसे ही देखिए तीसरा टाइप मैंने क्या कहा था? निलंबन। निलंबन में क्या होता है? इसको बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन निलंबन में क्या होता है? निलंबन में जो कोलाइडी कणों का आकार होता है 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 सेंटीमीटर से 0.2 सेंटीमीटर के मध्य होता है। निलंबन में कोलाइडी कणों का आकार 10 की पावर -4 सेंटीमीटर से 0.2 सेंटीमीटर के मध्य होता है। यह एक विषमांगी रचना है। इसे हम अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, क्योंकि तीनों प्रकार के विलयनों में जो निलंबन होता है इनके कणों का आकार अपेक्षाकृत सबसे बड़ा होता है और ये अलग अलग स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मिट्टी युक्त गंदा पानी। अब गंदा पानी है, इसमें सॉइल मिट्टी के पार्टिकल हैं, तो ये क्या होता है? मिट्टी के कण इसमें स्पष्ट नजर आएंगे। पानी गंदा है और मिट्टी के पार्टिकल उसमें दिखाई देंगे। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा सस्पेंशन यानी कि निलंबन के। ये आपका हो गया कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन के गुण, कोलाइडी प्रावस्था के आधार पर 4 टाइप के सॉल्यूशन, और फिर वास्तविक विलयन और निलंबन। अब देखिए इसके बाद हम आपको एक टॉपिक और बताएंगे, परिवर्तन। परिवर्तन में आपको पढ़ना है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग, ये 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। इसके पहले हम आपको विलयन की सांद्रता बता दें। विलयन की सांद्रता ये टॉपिक बता दिया जाए, इसके बाद तब ये दोनों आपको करा दिया जाएगा। फिर इन दोनों में अंतर बता दिया जाएगा, तो चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। चलें देखें विलयन की सांद्रता। तो सांद्रता क्या होती है? विलेय की मात्रा। किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए कि भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, तो भार को ही क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। तो अगर द्रव्यमान प्रतिशतता पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे? विलेय का द्रव्यमान
बटे विलयन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और गुणे 100। ऐसे आयतन पूछ लें तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन और गुणे 100। ऐसे दोनों कंबाइन कर लिया जाए। यहाँ क्या था, आयतन प्रतिशत था। एक फार्मूला ये आपके सामने है और एक फार्मूला ये आपके सामने है। एक और देखें, ऐसे ही ऐसे दोनों मिक्स कर दें। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये क्या हो जाएगा, इसमें आप लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन और गुणे 100। ये लिखा जाएगा। जो 3 फार्मूले हैं इनको आप अभी ऐसे देखते रहिए, इनको नोट कर लीजिएगा। इस पे न्यूमेरिकल हम कल कराएंगे। प्रतिशतता वाले इस पे हम आपको प्रतिशत निकालना बताएंगे। कल इस पे न्यूमेरिकल कराया जाएगा और फिजिकल केमिकल चेंजिंग, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बताया जाएगा। तब ये चैप्टर आपका हो जाएगा। फिर इसमें जो भी आपको जानकारी लेना होगा उसको हमको बताएंगे, फिर जैसा भी होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आज आप लोग इतना केयर करिए, इतना पढ़िए, फिर आगे टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में